Hello and welcome fellow traders. So market आज ट्रेंडिंग था फॉर द सेकंड हाफ. फर्स्ट हाफ में इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जैसे गैप डाउन ओपन हुआ एंड रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ये गलती कर देते हैं कि इमीडिएटली गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ पीई बाई कर लेते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि मार्केट 400 500 600 पॉइंट नीचे उतर जाएगा. बट ऐसा अक्सर होता नहीं है. एंड जो चीज मार्केट में न्यूज आना रहता है वो ऑलरेडी गैप डाउन होने के साथ साथ विद इन 5 मिनट्स के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है मार्केट. तो जो मार्केट में न्यूज आया वो डाइजेस्ट होने के बाद मार्केट एक बार के लिए थोड़ा नीचे मूव किया. बाय 9:30 फिर मार्केट एक बार बहुत शार्प रिबाउंड दिया एंड देन मार्केट स्टार्टेड गोइंग साइडवेज. मैं ये मूव के लिए वेट नहीं कर रहा था, मैं ये मूव के लिए वेट कर रहा था. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक एंड मैं पुल बैक जैसे ये आना शुरू हुआ, आई वाज वेटिंग फॉर द मार्केट टू गिव मी अ नेगेटिव साइन. तो मार्केट यहाँ से नीचे उतरा एंड मैं ये लो के करीब मेरा एंट्री लगा के रखा था. एंड वंस द मार्केट ब्रोक द स्लो बाय 1 o'clock उसके बाद मैं एंटर किया था. एंड बाय द क्लोजिंग आवर्स आई मेड रफली अराउंड 80 पॉइंट्स के लगभग मैं प्रॉफिट कैप्चर कर पाया. इट्स नॉट मच बिकॉज मार्केट उतना ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं था, पर ठीक है. एंड बैंक निफ्टी में जो कैरी फॉरवर्ड कॉल राइटिंग पोजीशन थे जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो ट्रेड मैं क्लोज कर दिया क्योंकि उसमें ऑलरेडी 80-85% टाइम डीके हो चुका था, प्रीमियम डीके हो चुका था. तो दैट हैज डन गुड. अदर देन दैट और कोई मेजर ट्रेड नहीं है. निफ्टी में जो पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड्स है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,350 357 के लगभग लगा हुआ है. वंस द मार्केट हिट्स दिस मैं एग्जिट कर जाऊंगा एंड वे देखेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेना है. अब बात करते हैं स्टॉक्स का. स्टॉक्स में दो ट्रेड्स के हम लोग के स्टॉप लॉस हिट हुए. वन इज ओएनजीसी जो मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ. मेरा स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर हुआ था, दैट इज 271 एंड मार्केट वेंट ऑल द वे टू 283. So this got triggered and another is Tata Consumer. Tata Consumer का मेरा स्टॉप लॉस इधर था, दैट इज 1118. मार्केट उसको हिट करने के बाद फिर मार्केट एक शार्प रिबाउंड भी किया. सो ये दोनों ट्रेड के स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं. अदर देन दैट और कोई स्टॉक्स में भी ट्रेड नहीं है. और कोई स्टॉक्स में ट्रेड अगर जनरेट होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ. और अभी एज सच मार्केट में अभी आगे का व्यू ये है कि जिस तरीका से मार्केट ट्रैवल कर रहा है, गैप डाउन ओपन होकर सस्टेन कर चुका है लो, तो चांसेस है कि मार्केट में लोग अभी शॉर्ट करने के लिए एंटर करेंगे. एंड जितने भी लोग थे इसके नीचे शॉर्ट करने का प्रेफर करते हैं कि भाई हाँ ये बिग ब्रेक करके ऑलरेडी आ चुका है. तो मैं अभी नया फ्रेश शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ. जो ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड में शॉर्ट पोजिशंस कर रहा हूँ, जो मैं इस दिन स्टार्ट कर दिया था, उसको मैं वेट कर रहा हूँ. वंस मार्केट रिबाउंड होगा तो मैं उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके एग्जिट कर जाऊंगा. मैं वेट करूंगा मार्केट टू गिव मी सम रिबाउंड एंड देन अनदर लेग डाउनवर्ड. तो मैं एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा रिबाउंड करे, यहाँ तक जाए या इसके ऊपर तक जाके फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेग चालू हो. तो आइदर दिस कैन बी द सिनेरियो और इट कैन बी दिस वे, मार्केट यहाँ से शार्प रिबाउंड करे एंड देन मार्केट यहाँ साइडवेज में फंस जाए. सो देर आर टू पॉसिबल सिनेरियोस. रिबाउंड करके शार्प फॉल आ सकता है या रिबाउंड शार्प अगर रिबाउंड ऊपर की तरफ होता है तो एक साइडवेज हो जाएगा. फिर ये पूरे महीने में ज्यादा कुछ एक्शन बचेगा नहीं. तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से अपॉर्चुनिटी देता है. एक चीज पक्का है, मार्केट में ये जो ऊपर का स्ट्रेंथ है दैट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, इट्स नॉट नेगेटेड. अगर हम लोग ये लो ब्रेक करते हैं मार्च महीने का, देन वी कैन से कि भाई हाँ मार्केट में अब ये शार्प मंदी का ट्रेड, मंदी का सौदा लेना एडवाइजेबल है. अभी भी हम लोग जो ले रहे हैं इट इज जस्ट अ स्विंग ट्रेड. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग बहुत एग्रेसिव होके शॉर्ट ट्रेड ओपन किए. इट इज जस्ट अ स्विंग ट्रेड. एक या दो दिन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं देन वी एग्जिटेड. तो जब तक मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेक होके शार्प सेलिंग नहीं आता है, जब तक है ना शॉर्ट के सौदे हम लोग एग्रेसिव नहीं ले सकते. सो मार्केट में ये स्विंग बनाया है, ये पुल बैक दिया है एंड पुल बैक देने के बाद मार्केट हो सकता है फिर वापस से रैली, अपवर्ड रैली कंटिन्यू करे. तो लेट्स सी मार्केट कैसा बनाता है मोमेंटम, इंट्राडे में मोमेंटम कैसा बनाता है. बिकॉज अगर आप गोल्ड भी देखेंगे तो ये गोल्ड ऑलरेडी रैली जितना शार्प रैली दिया है, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में ये यूफोरिक रैली कभी भी आता है, इट इंडिकेट्स कि मार्केट में हो सकता है कि एक बार सेलिंग आना शुरू हो जाए. नॉट इन द गोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी. क्योंकि गोल्ड एज अ सेफ हेवन मानते हैं. इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है. तो जब गोल्ड में इस तरीके से रैली आता है, यूजुअली इट इज फॉलोड बाय निफ्टी में एक अच्छा खासा बेरिश टोन सेट हो जाता है. एंड जो ये रैली शुरू हुआ है 26 अक्टूबर से लेके अभी तक, तो हो सकता है कि ये रैली को डाइजेस्ट करने के लिए एक बार साइडवेज हो जाए मार्केट एंड उसके बाद फिर जून जुलाई में एक अच्छा ब्रेकआउट दे. आइदर दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी और मार्केट यहाँ से एक अच्छा शार्प करेक्शन नीचे की तरफ आ सकता है. दैट वुड टेक अस रफली अराउंड 20,000 के लगभग लेवल्स तक भी लेके जा सकता है.
तो दोनों पॉसिबिलिटी है, मार्केट साइडवेज हो जाए एंड या नहीं तो मार्केट एक नीचे की तरफ में बेरिश टोन सेट कर सकता है। ये कब पता चलेगा? जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, जब ही हमें क्लैरिटी मिलेगा कि भाई हाँ ये जो ट्रेंड था, ये ट्रेंड अब इतना सस्टेन नहीं करेगा एंड मार्केट माइट टर्न साइडवेज। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करना एडवाइजेबल है। So that's it for today, and we'll be joining tomorrow. Thank you.